वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 6 अहम वाक़यात हैं जो साल 2023 में कैंसर वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाक़यात पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, और ये वाक़यात कौन सी डेट और मंथ में होने जा रहे हैं। पहली बड़ी अहम प्रिडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 21 अप्रैल के बाद आपके कैरियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है, और जो लोग जॉब की तलाश में हैं इन्हें 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर जब 10th हाउस में ट्रांजिट करता है तो नौकरी और कैरियर में तरक्की के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरी अहम प्रिडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जिनके प्रॉपर्टी के काम में मसले आ रहे थे, या कोई मकान जायदाद में कोई तनाज़ा चल रहा था, या फिर कोर्ट कचहरी के मसलों से आप काफ़ी परेशान थे, तो 17 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इन मसाइल से निकल आएंगे। तीसरी बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सन आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा। सन जो कि आपके 8वें घर का मालिक है, तो इस दौरान आपने रुपए पैसे के लेन देन में आपने काफ़ी मोहतात रहना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाने से गुरेज करना है। चौथी अहम प्रिडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करेगा। तो 30 अक्टूबर को आपने अपने वालिदैन से बहसों मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में आप बिला वजह बहसों मुबासा करते नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर 30 अक्टूबर के बाद आपके वालिद की सेहत के कुछ मसाइल आ सकते हैं, तो इसलिए आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। पांचवी बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि सैटर्न की नज़र 17 जनवरी के बाद दूसरे और 5वें घर पर पड़ेगी। तो 17 जनवरी के बाद आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी पुरसुकून रहेगी और आपको खुशियाँ और सुकून मिलेगा। आखिरी छठी प्रिडिक्शन ये है कि साल 2023 में राहु रहेगा आपके 9th हाउस में, सैटर्न रहेगा 8th हाउस में, और जुपिटर रहेगा आपके 10th हाउस में। तो वो लोग जो लव रिलेशन में हैं, 21 अप्रैल के बाद इनके रिलेशन में टेंशन आ सकती है, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको 21 अप्रैल के बाद लव रिलेशन में मोहतात होकर चलना होगा। दूसरा ये कि जब राहु 30 अक्टूबर को आपके 9th हाउस में आएगा, तो 30 अक्टूबर के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज करें, और जब जुपिटर आपके 10th हाउस में आएगा तो आप प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह ख़रीद सकते हैं, या कोई लग्जरी आइटम ख़रीदना चाहते हैं तो आप 21 अप्रैल के बाद ख़रीद सकते हैं।